नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रासा कोचिंग क्लासेज में। जो स्टूडेंट क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको पता होगा कि अपनी अब तक 12 क्लासेज हो चुकी हैं। किस टॉपिक के ऊपर? कैटेनरी टॉपिक के ऊपर। और अपने लगभग 18 क्वेश्चन मैं आपको कैटेनरी के लगभग करा चुका हूँ। अब अपन आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिएगा बोर्ड पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 लिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 उतारिएगा सभी के सभी स्टूडेंट। मैं लिखा रहा हूं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 19। सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को देखो। क्वेश्चन में मिटा देता हूं। जिन भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं उतारा है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार लेना। ठीक है, अब अपन समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं एक बात आपको बार बार कह चुका हूं कि कैटेनरी बहुत ही इजी चैप्टर है। बस इसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते हो तो फिर क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझिएगा। 2L लंबाई की 2LW भार। 2LW भार से मतलब है, देखो W प्रति इकाई लंबाई का भार है। तो जंजीर का वो क्या है? W। तो 2L लंबाई का भार कितना हो गया? 2LW। ठीक है, 2L लंबाई की तथा 2LW भार वाली डोरी दो छोरों पर दो छोटी घिरनियां लगी हुई हैं। जंजीर है कोई, डोरी है, सॉरी डोरी, वो क्या है? 2L लंबाई की है और उसका भार कितना है? 2LW। और इसके दोनों सिरों पर छोटी घिरनियां लगी हुई हैं। फिर आगे चलते हैं। जो एक स्थिर क्षैतिज तार पर फिसलती है। अब अपन क्या करते हैं, देखो ये कोई एक स्थिर क्षैतिज तार है। ये कोई स्थिर क्षैतिज तार है। ठीक है, क्या है? स्थिर क्षैतिज तार। अब डोरी की जो कड़ियां हैं, अब मान लो जैसे कि ये ए कड़ी है डोरी की और ये है जो कड़ी है बी डोरी की। कौन सी कड़ी है? बी। अब ये दोनों डोरी पर फिसलती हैं। अब ऐसा दिया नहीं है कि भाई किस दिशा में फिसलती है, तो अपन किसी भी दिशा में फिसलता हुआ मान सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चाहे इस दिशा में फिसलता हुआ मानो, चाहे इस दिशा में फिसलता हुआ मानो। अब आगे देखो, देखो ये क्या बोल रहा है कि क्षैतिज तार पर फिसलती है। क्षैतिज तार पे फिसलती है तो आपको पता होगा, अगर ये क्षैतिज तार पे फिसलती है तो अगर ये फिसल रही है तो इस पर घर्षण बल भी काम करेगा। यदि आप इसको इस दिशा में इस तरीके से फिसलता हुआ मानते हो कड़ियों को, तो घर्षण बल किस साइड? बाहर की साइड बल लगेगा। किस साइड लगेगा घर्षण बल? बाहर की साइड। यदि आप इन कड़ियों को बाहर की ओर फिसलता हुआ मानते हो तो कड़ियों का बल किधर लगेगा? अंदर की साइड। तो अपन क्या मानते हैं, जो ये कड़ियां है वो अंदर की साइड फिसल रही हैं और जो घर्षण बल है वो बाहर की साइड लग रहा है। ये चीज अपन ने मान ली। अब आगे चलो। इन प्रत्येक घिरनियों पर जो LW के बराबर क्षैतिज बल लगता है। अब क्षैतिज बल क्या लग रहा है? क्षैतिज बल तो घर्षण बल ही तो लग रहा है। इस पर एक ही तो बल लग रहा है, वो क्या है? घर्षण बल। क्षैतिज दिशा में, अब क्षैतिज दिशा में एक ही बल लग रहा है, इसमें वो क्या है? घर्षण बल लग रहा है। और वो किसके बराबर दिया है अपन को? LW के बराबर। तो क्षैतिज बल क्या लग रहा है? LW के बराबर। किसके बराबर? LW के बराबर। जो किस दिशा में? इस दिशा में, ए के बाहर की ओर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रदर्शित करो कि इन घिरनियों के मध्य दूरी क्या है? 2L log 1 प्लस रूट 2 है। क्या है? 2L log 1 प्लस रूट 2। मतलब जो घिरनी A से B के मध्य जो दूरी है वो अपन को ज्ञात करनी है। अब वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन। पहले अपन पूरी कैटेनरी का निर्माण कर लेते हैं। देखो ये क्या हो गई? कैटेनरी की एक्सिस हो गई। क्या हो गई? कैटेनरी की एक्सिस। ये कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स हो गई अर्थात कैटेनरी की नियता हो गई। ये देखो ये हो गया। और ये पॉइंट कैटेनरी का वर्टेक्स हो गया 0C। अब देखो आप सोच के देखो, ये क्या दे रहा है? 2L लंबाई। डोरी की लंबाई क्या है? 2L लंबाई। तो डोरी की लंबाई कितनी है? 2L। तो जो ये एक्सिस है कैटेनरी की, इसके सापेक्ष सममित होगी कैटेनरी। इस साइड की जंजीर की लंबाई और इस साइड की जंजीर की लंबाई क्या होगी? बराबर। तो देखो ये जब 2L लंबाई है तो यहाँ से यहाँ तक की L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई? L हो गई। ठीक है, आगे चलो। आगे अपन को और क्या रह गया कैटेनरी में बनाना? अभी तो अपन तनाव बल, ये देखो तनाव बल। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल किधर की साइड? R ऊपर की ओर लग रहा है। इस पॉइंट पर जब घर्षण बल LW है वो इधर की साइड लग रहा है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल किधर की साइड लगेगा? R ऊपर की ओर लगेगा, है ना। तो यहाँ पर कोण क्या हो गया? साई। और
तनाव बल T कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, क्योंकि जो डोरी है वो बाहर की साइड खींच रही है। किस साइड खींच रही है, बाहर की साइड। इस टाइप से मैंने एक और क्वेश्चन आपको पहले कराया था कि जब जो बल है जो इस तरीके से बाहर की साइड लगेगा तो तनाव नीचे की ओर लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि डोरी खिंचाव किस साइड महसूस कर रही है, वो इधर की साइड महसूस कर रही है, ऊपर की साइड, मतलब ऊपर की साइड से डोरी को खींचा जा रहा है, तो तनाव मतलब जो खिंचाव किस साइड महसूस कर रही है, ऊपर की साइड, तो तनाव बल किस साइड लगेगा, नीचे की ओर T। ठीक है, जो T बराबर क्या हो गया, साइन, ये हो गया साइन। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखो ये साई हो गया और यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, T नोट। कौन सा लगेगा, T नोट। अब ठीक है, अब ये तो अपना क्वेश्चन था, नॉर्मल बातें, जनरल बातें जो अपन ने समझ ली। अब मैं क्वेश्चन इसको तो जो लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, प्रत्येक घिरनी की बोला है, इसमें प्रत्येक घिरनी पर कितना बार लगा हुआ है, बल लग रहा है LW। अब इस गिरनी को लेकर क्वेश्चन कर लो चाहे उस गिरनी को लेकर कर लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है वो मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं। देखो 2L log √2 + 1, ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है, ये 2L log √2 + 1। अब देखो इस क्वेश्चन पे आइए, अब अपन ने देखो अपन को क्या था, क्या चीजें अपन को सिद्ध करनी थी, ये चीज अपन को सिद्ध करनी थी। और क्वेश्चन ये जो अपन ने डायग्राम अपने क्वेश्चन के अनुसार बना लिया। अब अपन आगे चलते हैं। देखो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पहले लिख लेना, यहाँ पर लिखना चालू कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो। देखो ACB एक डोरी है जिसके सिरों पर A तथा B दो कड़ियां लगी हुई हैं और वो क्षैतिज छड़ी पर फिसलती हैं। किस पर फिसलती है, क्षैतिज छड़ी पर फिसलती हैं, क्षैतिज छड़ी पर फिसलती है। अब चाहे आप, मैं आपको पहले ही बता दिया, देखो चाहे आप इनको इधर फिसलता हुआ मान लो चाहे इधर फिसलता हुआ मान लो। ठीक है, क्षैतिज छड़ी पर फिसलती हैं। अब तथा जो LW घर्षण बल के बराबर, जो मतलब ऐसे लिखो, सॉरी ऐसे लिखिएगा, क्षैतिज बल LW पॉइंट ए के बाहर की ओर कार्यरत है तथा तनाव बल T स्पर्श रेखा के अनुदिश नीचे की ओर कार्यरत है, नीचे की ओर कार्यरत है तथा स्पर्श रेखा जो नियता के साथ साई कोण बनाती है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखो क्या होता है, आगे ये होता है, देखो इसमें अब अपन किस पर विचार करते हैं, जो ये AC इसकी डोरी है, ये डोरी है AC, ये साम अवस्था में कब आएगी, जब ये इस तरीके से फिसलती फिसलती एक स्थिति आ जाएगी जहां पर ये डोरी किस में आ जाएगी, साम अवस्था में आ जाएगी, जहां पर सारे बल जो इस पर लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। देखो डोरी AC की साम्यावस्था के लिए, डोरी AC की साम्यावस्था के लिए, जो AC डोरी की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, AC डोरी की। तो देखो AC डोरी की बात कर रहे हैं, तो जो भार LW है वो किस साइड काम कर रहा है, नीचे की ओर। इस डोरी की लंबाई L इतनी की, AC डोरी की लंबाई कितनी हो गई, L। तो जो ये पूरी AC डोरी का भार कितना हो गया, LW हो गया, कितना हो गया, LW हो गया। तथा अब अपन क्या सिद्ध करेंगे कि जो R बल है वो तो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। अब अपन इसकी साम अवस्था पर विचार करो तो देखो ये जो R बराबर क्या हो जाएगा, LW, क्योंकि R ऊपर की साइड है और LW नीचे की ओर। ठीक है, ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 1, लिख लो इसे। अब आगे चलो, देखो ये LW किस साइड कर रहा है, पॉइंट A के बाहर की ओर। T नोट किस साइड का कार्य कर रहा है, इस दिशा में, दोनों विपरीत दिशाओं में, तो इनको भी लिख लो। T नोट बराबर WC, LW क्या लिख लिया, T नोट बराबर LW। अब अपन आगे करते हैं, चूंकि यहां पर लिखो, चूंकि T नोट बराबर WC आपने पढ़ा है, चूंकि T नोट बराबर WC होता है तो T नोट की जगह पर रखो WC बराबर LW। अब यहां पर W से W कट जाएगा, C बराबर क्या आ जाएगा, L। C बराबर क्या आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। C बराबर क्या आ गया अपने पास, L। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे कहां चलते हैं, देखो अब AC की साम अवस्था पर अपन ने विचार कर लिया। अब अपन कड़ी A, जो ये कड़ी है A, इसकी साम अवस्था पर विचार करते हैं। अब देखो यहां पर लिखो, कड़ी A की साम अवस्था के लिए, कड़ी A की साम अवस्था के लिए।
अब कड़ी ए की साम्यावस्था पर विचार करेंगे तो देखो इस पर भार एल डब्ल्यू तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो डोरी से बाहर, डोरी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अपन बात कर रहे हैं कड़ी की बात कर रहे हैं, तो अपन कड़ी की साम्यावस्था के लिए विचार करेंगे तो डोरी टी पर तनाव किस साइड लग रहा है, नीचे की ओर, तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बांट लो आप, क्या आ जाएगा टी साइन साई, और इस साइड क्या आ जाएगा टी कोस साई, क्या आ जाएगा टी साइन साई, और ये आ जाएगा टी कोस साई। ये आ गए इसके दो मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में अपन ने इसको विभाजित कर लिया। अब अपने पास तनाव टी के ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक आ गए टी साइन साई और टी कोस साई आ गए। अब देखो अपन आगे चलते हैं पॉइंट कड़ी ए, और सॉरी यहाँ पर मैंने एक लिखा, कड़ी ए की साम्यावस्था पर विचार कर रहे हैं अपन, कड़ी ए की साम्यावस्था के लिए। अब कड़ी ए की साम्यावस्था पर विचार करो तो टी साइन साई कहां पर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और कड़ी पर ही तो बल लग रहा है यार ऊपर की ओर, तो देखो टी साइन साई बराबर आर, और टी कोस साई बराबर क्या आ गया टी साइन साई बराबर आर, और टी कोस साई जो इधर की साइड लग रहा है इसके बराबर में क्या हो गया एल डब्ल्यू, जो कि पॉइंट ए के बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब देखो इसको आप 3 नंबर नाम दे दो, इसको 4 नंबर नाम दे दो। अब देखो समीकरण 3/4 कर दो आप, 3 में 4 का भाग दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेन साई, क्या आ जाएगा टेन साई, और टेन साई बराबर क्या आ जाएगा आर अपॉन एल डब्ल्यू, आर अपॉन एल डब्ल्यू। यहाँ पर तो लिख लें अब समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर फिर आ जाएगा टेन साई बराबर आर अपॉन एल डब्ल्यू। अब टेन साई बराबर आर अपॉन एल डब्ल्यू आ गया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पर लिखिएगा दोबारा, देखो यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आर का मान इधर रख दो आप, तो देखो टेन साई बराबर एल डब्ल्यू, आर का मान रख दिया अपन ने इधर एल डब्ल्यू अपॉन एल डब्ल्यू। अब ये दोनों कट जाएंगे, देखो क्या आ जाएगा 1, क्या आ गया टेन साई बराबर अपने पास क्या आ गया 1। अब टेन साई है वो 1 कहां पर होता है 45 डिग्री पर, सिंपल सी बात है, तो साई बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, साई बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। यहां पर लिखिएगा साई बराबर 45 डिग्री, क्या हो गया साई बराबर 45 डिग्री अपने पास आ गया। अब अपन को फाइंड क्या करना था, ए से बी के मध्य जो दूरी थी अपन को वो ज्ञात करनी थी। अब अपन वो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखो प्रूफ अपन को क्या ज्ञात, प्रूफ में भी अपन को क्या प्रूफ करना है, जो 2l log है √2 + 1, तो log में चीज आ रही है, और ऐसा कौन सा रिलेशन है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आप जानते हैं क्या होता है x, और यहां से यहां तक की भी x, तो ये पूरी a से b के बाद डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब आप जानते हो जो अब तक अपन ने पढ़ा था रिलेशन था एक x बराबर c log sec साई प्लस टेन साई से, सूत्र x बराबर c log sec साई प्लस टेन साई से, ये मैंने आपको बताया था ये सूत्र। अब अपन को ज्ञात क्या करना है ab, अब ab अपन को ज्ञात करना है ab। अब ab बराबर तो क्या है 2x, तो 2x का सूत्र लगाओ तो देखो 2c हो जाएगा, log का log, अब sec साई तो sec साई हो जाएगा प्लस टेन साई। अब देखो साई बराबर क्या है अपने पास 45 डिग्री, तो यहां पर चलो AB बराबर, और C बराबर अपने पास क्या है L, C बराबर L, इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे दो आप, क्या नाम दे दो 5। अब लिखिएगा, यहां पर लिखने से पहले लिखिएगा समीकरण 2 व 5 से, समीकरण 2 व 5 से, समीकरण 2 और 5 से आपने क्या किया C और L के मान रखा, यहां पर C की जगह क्या रख दिया L, और फिर log का log, और sec साई की जगह रखिएगा, देखो sec साई की जगह आप रखिएगा 45 डिग्री, प्लस टेन साई की जगह रखिएगा आप भी 45 डिग्री। अब देखिएगा ये क्या आ गया 2l log sec 45 डिग्री कितना होता है √2, और टेन 45 क्या होता है 1, क्या आ गया 2l log √2 + 1, ये क्या आ गया AB बराबर 2l log √2 + 1। यही तो अपन को प्रूफ करना था और वो अपने पास आ गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कितना, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये तो अपना हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये क्वेश्चन अब सभी स्टूडेंट अपने नोटबुक में नोट कर लो जल्दी से।
थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको उतारने के लिए, उतार लिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन को, और जिन्होंने भी नहीं उतार पाए क्वेश्चन को वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार लें, ठीक है। एक एक लाइन को अपन क्वेश्चन की को समझेंगे। देखो समझ, मेरे साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए पेन और कॉपी को एक साइड रखो और इधर ध्यान से समझो, और फिर मैं समझा दूंगा, उसके बाद वापस से पेन और कॉपी को हाथ में लेकर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन समझाता जाता हूं वैसे वैसे उतारते जाना, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, दी लंबाई 2s, अपन को 2s लंबाई दी हुई है किस चीज की, एक समान जंजीर, एक समान जंजीर है, वो कितनी लंबाई की है, 2s लंबाई की, ठीक है। समान ऊंचाई के दो बिंदुओं से इस प्रकार लटकाया जाता है, समान ऊंचाई के दो बिंदुओं से इस प्रकार लटकाया जाता है। अब देखो समान ऊंचाई के ये दो बिंदु अपन मान लेते हैं, और ये दो बिंदुओं पर ये लटका दिया, ये लो समान ऊंचाई के ये दो बिंदुओं पर अपन ने इसको लटका दिया, ये लो लटका दिया, ये समान ऊंचाई पे बिंदु है, इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो, ठीक है। लटका दिया। अब क्या करें कि इनमें तनाव जंजीर बी की लंबाई के भार से अधिक नहीं हो। कहने का मतलब देखो समझो बात को, क्या कहना चाह रहा है कि इसमें जो तनाव है, जो इस डोरी पे जो तनाव हो रहा है, वो तनाव है वो बी लंबाई की डोरी का जो भार है उससे अधिक ना हो, मतलब उसकी बराबर तो हो सकता है पर उससे ज्यादा ना हो, नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि इस पर कोई भार, जैसे कि तनाव टी होगा, टी वो किसके बराबर होगा, अब मान लो प्रति इकाई लंबाई का भार कितना है, डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार W है, तो बी लंबाई की डोरी का भार कितना होगा, WB, क्या होगा WB। तो क्या कह रहा है, T बराबर WB है। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंटों को ये लाइन समझ नहीं आएगी। इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि तनाव है वो जंजीर की बी लंबाई के बाहर से अधिक नहीं है, मतलब इसके बराबर तो है, पर बराबर हो सकता है, कम भी हो सकता है, परंतु इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अपन बराबर लेके चलते हैं, ठीक है, अधिक नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, सिद्ध करो कि महत्तम विस्तृति, इस स्थिति में महत्तम विस्तृति मतलब अधिकतम विस्तृति है वो क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में अपन को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब अपन इसको जैसे कैटेनरी में जो अपन को स्ट्रक्चर बनाना रहता है वो नॉर्मल चीजें बना लेते हैं। जैसे कि कैटेनरी की क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स, क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता। ये हो गई कैटेनरी की एक्सिस, जिसको क्या वाई बोलते हैं, कैटेनरी की एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। ये हो गया कैटेनरी का वर्टेक्स सी, जिसको बोल जो कहां पर होता है, 0 C पॉइंट पर, और इस बिंदु पर तनाव ये जा रहा स्पर्श रेखा, और इस पर तनाव बल T है वो कहां, T ऊपर की ओर, कहां पर काम कर रहा है, T ऊपर की ओर। और इस बिंदु पर भी तनाव, क्योंकि समान ऊंचाई पर रस्सी की लंबाई, इस बिंदु पर भी तनाव T कहां पर, ऊपर की साइड काम कर रहा है, और कोण क्या बन रहा है, साई, और इधर भी साई, क्योंकि समान स्तर के हैं दोनों, और समान स्तर पर स्पर्श रेखा जा रही है, और एक समान, और क्योंकि कैटेनरी है, और कैसी कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी है, और कॉमन कैटेनरी में प्रति इकाई लंबाई का भार समान होता है, इसलिए दोनों बिंदु पर तनाव T है वो समान होगा, और दोनों है जो कोण साई बनाएंगे। साई इसलिए बनाएंगे क्योंकि दोनों समान स्तर के बिंदुओं से स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है। जो अब अपना तनाव T हो गया। अब देखो, अब अपन इस पॉइंट को नाम दे दो M, इसको नाम दे दो N। अब अपन को क्या याद करना है, ए बी, और ए बी बराबर अपन को क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, बराबर क्या प्रूफ करना है, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लोग बी प्लस एस बी माइनस एस, ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। अब आपको क्वेश्चन तो यही था। अब अपन क्या करना है, देखो क्वेश्चन में और भी बात समझ लीजिए। 2s अपन को लंबाई दी है जंजीर की, तो यहां से यहां तक की जंजीर की लंबाई क्या हो जाएगी, s, और यहां से यहां तक जंजीर की लंबाई क्या हो जाएगी, s, यहां से यहां तक s हो गई, यहां से यहां तक s हो गई। अब और क्या दिया था अपन को, यही चीजें दी हुई थी क्वेश्चन में। अब अपन देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी।
प्रूफ क्या करना है अपन को, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लोग बी प्लस एस बी माइनस एस। अब जो नोट्स बना रहे हैं वो इसको एक साइड में लिख लो, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इस तरीके से जहां पर भी नोट्स बना रहे हो वहां पर लिख लो एक साइड में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लोग बी प्लस एस बी माइनस एस, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, एक साइड लिख लो इसको। अब जो बी स्टूडेंट, अब ये क्या था, टी बराबर डब्ल्यू बी। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लिखना, एक जंजीर ए सी बी दो समान स्तर के बिंदुओं ए तथा बी से लटकी हुई है, ए तथा बी से लटकी हुई है तथा जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार क्या है, W है, स्मॉल w। ठीक है, स्मॉल w। अब लिखिएगा T बराबर दिया है गिवन, ऐसा लिखिएगा, दिया है T बराबर WB। क्या दिया है, T बराबर WB अपन को दिया है। अब अपन देखो आगे चलते हैं। अब पॉइंट बी पर अपन क्या करते हैं, इसके तनाव के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं। T साइन साई हो गया, इधर इधर क्या हो जाएगा, T कोस साई। इसी तरीके से इसके भी घटक वियोजित कर दो, T साइन साई, और इधर इस साइड क्या हो जाएगा, T कोस साई। दोनों साइड अपन ने घटक वियोजित कर दिए। अब देखो अब क्या करते हैं अपन, समझिएगा। अब यहां पर लिखिएगा तनाव, यहां पर लिखिएगा तनाव T के घटक वियोजन से, घटक वियोजन से, घटक वियोजन अपन ने कर दिया। अब घटक वियोजन तो अपन ने कर दिया, तो देखिए जो इस डोरी के पूरी डोरी का वो क्या है, लेंथ 2s है, 2s। तो इस पूरी डोरी, और मैंने आपको बताया प्रति इकाई लंबाई डोरी का भार क्या है, स्मॉल w। जब 2s तो प्रति इकाई लंबाई डोरी का भार स्मॉल w है, तो इस पूरी डोरी का भार कितना होगा, 2sw होगा, जो कहां लगेगा, नीचे की ओर। 2sw कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। 2sw पूरी डोरी का भार कहां लगेगा, 2sw नीचे की ओर लगेगा। अब देखो ऊपर की ओर कौन कौन से बल लग रहे हैं, T साइन साई, इधर एक और T साइन साई, तो ये क्या हो गया, देखो T साइन साई प्लस T साइन साई, ये दो T साइन साई ऊपर लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2T साइन साई। 2T साइन साई बराबर क्या हो जाएगा, 2WS। क्या हो जाएगा, 2WS। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या आ गया, T साइन साई बराबर WS, बराबर WS। ठीक है, अब T बराबर, इसको नाम दे दो 1। अब समीकरण 1 से यहां पर लिखिएगा, यहां पर लिखो कुछ मत, देखो यहां पर T बराबर डायरेक्ट रख दो आप, WB साइन साई बराबर WS, और यहाँ कोष्टक में लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो ये W से ये W भी गया। अब क्या आ गया, साइन साई बराबर S अपॉन B। क्या आ गया, S अपॉन B। अपने पास क्या आ गया, साइन साई बराबर S अपॉन B आ गया अपने पास। अब देखो आपको मैं एक और बात बताता हूं, आप अब कल्पना करके देखो, साइन साई बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसके बराबर ऐसे लिखो, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखो आप एक ट्रिग्नोमेट्री के रूल से त्रिभुज की कल्पना करो, और यहाँ पर साई बना लो। जैसे कि इस चीज को देख लो आप, इस वाले त्रिभुज पर विचार कर लो आप थोड़ा सा, BM, और इसको नाम दे दो N। क्या नाम दे दो, BMN। इस त्रिभुज पर थोड़ा विचार कर लीजिएगा। देखो इस त्रिभुज को को थोड़ा उल्टा बना दिया, यहाँ पर तो समझ नहीं आएगी बात। देखो इस तरीके से, और ये क्या हो गया, साई। अब लंब क्या है इसका, S। क्या है, S, और कर्ण क्या है इसका, B। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, सभी जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाले सूत्र से क्या निकल जाएगा, आधार क्या निकल जाएगा, B स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। ये निकल के आ गया। अब अपने पास साइन साई बराबर ये है, तो अपने पास देखिएगा सेक साई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, सेक साई और टेन साई भी निकाल लो आप। यहां से देखो सेक साई बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण क्या है, B।
आधार क्या है, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। और ये चीज लिखने से पहले यहां पर लिख देना त्रिभुज बी एम एन से, त्रिभुज बी एम एन से। यदि आप त्रिभुज से क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है, ये साइन साई बराबर एस माइनस एस अपॉन बी हो गया, और आप सूत्र लगा दो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 वाला लगा दो, वहां पर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर साई रख के कोस स्क्वायर साई का मान आ जाएगा। फिर कोस स्क्वायर साई को 1 अपॉन कोस स्क्वायर साई लिखोगे तो वो सेक स्क्वायर साई आ जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अपन तो इस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, सेक साई बराबर बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब त्रिभुज बी एम एन से तो टेन साई बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन साई पर भी विचार कर लीजिए। टेन साई बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये कैसे हो गया, क्योंकि टेन साई बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया एस और आधार हो गया एस बराबर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक अपन ने कर लिया क्वेश्चन। अब अपन देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन में आगे क्या होता है। मिटा देता हूं मैं इतना। अब देखिएगा, अब अपने पास सेक साई टेन साई, अभी मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बता दूंगा कि अपन सेक साई टेन साई इनके मान क्यों निकाल रहे हैं। अब अपन को पता है कि हर सवा अपने जो भी रिलेशन अपन ने 7-8 रिलेशन पढ़े थे केटनरी के, एस बराबर सी टेन साई, वाई बराबर सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इस तरीके के 7-8 रिलेशन अपन ने पढ़े थे। उन सब में सी आ रहा था, और अपन ने जितने भी अब तक क्वेश्चन करे हैं लगभग 2 या 3 क्वेश्चनों को छोड़ दे तो सब में सी का मान अपन ने निकाला, तो इसमें भी सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकलेगा, एस बराबर, अब इसके लिए विचार करके देखो 4 पॉइंट किसके लिए सोचो, 4 पॉइंट बी के लिए सोचो आप, 4 पॉइंट बी के लिए सोचो। एस बराबर सी टेन साई, किस वाले सूत्र से, सूत्र तो अब एस बराबर सी टेन साई से, इस वाले सूत्र से केटनरी का नेस समीकरण होता है, अब इस सूत्र का प्रयोग करने पर इस वाली लाइन को यहां पर लिखिएगा, पहले एस बराबर सी टेन साई से यहां पर लिखिएगा, ये वाली लाइन एस बराबर सी टेन साई से, फिर यहां पर लिखिएगा 4 पॉइंट बी से, अब मैं आपको आगे कराता हूं। 4 पॉइंट बी के लिए अपन निकालेंगे, देखो क्या, इस सूत्र का प्रयोग करके देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या दी है अपन को, पॉइंट पी से और स्पर्श रेखा जहां से जा रही है वहां तक की देखो क्या दूरी दी है, एस। अब ये आप कॉन्सिडेंस मानो कि ये और ये सेम मैच कर रहे हैं, नहीं तो ये एस अलग है, ये तो सूत्र का एस है, और ये एस अपन के पास जो पॉइंट सी से बी तक की जंजीरीय डोरी की लेंथ है। ठीक है, अब आगे चलो, सी टेन साई, तो सी बराबर क्या आ गया, एस अपॉन टेन साई, क्या आ गया, एस बराबर 10, इसको वो अपन ने समीकरण 1 गया था, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3, एक और बात देखो, अब 10 साई बराबर अपने पास क्या है, अब यहां पर लिखिएगा सी बराबर, एस को रहने दो, अब यहां पर क्या आ जाएगा, एस अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा और क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। यहां पर लिख देना कोष्टक में कि जहां पर अपन ने टेन साई बराबर लिखा है एस अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यहां पर लिख देना आप सभी समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से, इस तरीके से लिख देना, और इसको नाम दे दो सी बराबर समीकरण नंबर 4। क्या है अपने पास, सी बराबर अपने पास क्या आ गया, इधर लिख दो, यहां पर दे देना समीकरण नंबर 4, सी बराबर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने सेक साई टेन साई और सी का मान क्यों निकाला, वो इसलिए निकाला क्योंकि प्रूफ मेरे को ये करना था, और ज्ञात अपन को क्या करनी थी, ए से बी के मध्य डिस्टेंस, ए से बी का मध्य जब अपन डिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो अपन कौन सा रिलेशन काम में लेते हैं, एक्स वाला काम में लेते हैं, और ए से बी के मध्य जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 2x, क्योंकि आप जानते हो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, x। ये मैं आपको जब कैटेगरी के रिलेशन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, x होती है। अब x होती है तो सोचिएगा, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 2x इसलिए हो जाएगी कि जो एक्सिस से दोनों को समान भागों में बांट देती है, तो यहाँ x तो यहाँ भी x। ठीक है, अब यहाँ पर x हो गया, तो अपन को x का मान निकालना था, मतलब x वाले रिलेशन से अपन को ये वाली चीज प्रूफ करनी थी। अब तो x वाला ऐसा कौन सा रिलेशन था जिसमें log आता हो, वो कौन सा रिलेशन था, x बराबर सी log सेक साई प्लस टेन साई, x बराबर सी
log sec psi प्लस टेन साई। अब इसमें दो तीन चीज आ रही है, c भी आ रहा है, sec psi भी आ रहा है, टेन साई भी आ रहा है। तो देखो c अपन ने निकाल लिया, sec psi अपन ने निकाल लिया और टेन साई अपन ने निकाल लिया। अब अपने पास मान तो आ गए, अब अपन को तो बस उस समीकरण में मान रखने हैं, अपने पास उत्तर आ जाएगा। तो देखिए अब देखो अपन क्या करते हैं, अब x बराबर c log sec psi प्लस टेन साई से अब क्या हो गया, ए बी बराबर 2x बराबर 2c log sec psi प्लस टेन साई। क्या हो गया, sec psi प्लस टेन साई। ए बी बराबर, अब 2c की जगह पर ये 2 रहने दो, यहां पर लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, log। अब आगे लिखिएगा, देखो sec psi की जगह पर क्या लिखिएगा, b अपॉन क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। पहले आप यहां पर लिख दे, यहां पर एक लाइन और लिख देना इस जगह पर, इसको लिखने के बाद यहां पर एक लाइन लिख देना समीकरण नंबर 2 3 4 से, समीकरण 2 3 4 का प्रयोग करने पर, यहां पर लिख देना समीकरण 2 3 4 का प्रयोग करने पर, ठीक है, लिख दिया होगा आपने। होशियार बच्चे हो आप, तो कहने से पहले ही लिख देते हो, मैं तो आपको बाद में बताया हूं। x बराबर x अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब देखो मैं चित्र मिटा देता हूं, अब चित्र का, क्योंकि ऐसा कोई काम है नहीं सवाल में, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कह रहा है अपन से। अब देखिएगा ढंग से, ये देखो अब क्या आ गया, इधर देखो 2 बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, आगे log, ये देखो बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, ले से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ले से, ऊपर क्या रह जाएगा, बी प्लस एस, क्या आ जाएगा ऊपर, बी प्लस एस, ठीक है। अब ये कर लिया, b प्लस एस आ गया अपने पास। अब देखिएगा आगे चलते हैं अपन, इसको भी मिटा देता हूं अब मैं, अब तो अपने पास जनरल कैलकुलेशन रह गई। देखो आगे क्या होगा, 2 बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, देखो log, देखो अब इसको खोल लो आप, b प्लस एस, देखिएगा इसको खोला तो क्या आ जाएगा, b प्लस एस b माइनस एस, इस तरीके से खुल गया। अब अपने पास देखो इस b प्लस एस से इस वाले b प्लस एस को काट दिया, ये तो रूट में है तो ऊपर क्या पावर बच जाएगी, 1/2 वाली पावर बच जाएगी अपने पास। तो अगले स्टेप में अपने पास क्या आ गया, देखो 2 बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर log, अब देखो ये ऊपर क्या बच गया, b प्लस एस की पावर 1/2 और नीचे क्या बच गया, b माइनस एस की पावर 1/2। अब देखो दोनों के ऊपर 1/2 पावर लग रही है, तो अपन 1/2 पावर को कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 पावर को कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज बताया था, क्या, सॉरी ये चीज तो मैंने आपको नहीं बताई थी, पर आपने 12th में पढ़ी होगी। वो 12th में क्या चीज पढ़ी होगी आपने, यदि log a स्क्वायर लिख रहा है तो इसका क्या हो जाता था, 2 log a, जो स्क्वायर में जो घात लगी होती थी वो कहां आ जाती थी, आगे आ जाती थी, कहां आ जाती थी, आगे। अब अपन ने इस तरह लिख लिया इस चीज को। अब ठीक है अपन आगे चलते हैं, ये देखो 2 बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, आगे देखो क्या आ गया, log, अब सॉरी दो, जो 1/2 है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, 1/2 ये मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, b प्लस एस और b माइनस एस, ये बच गया अंदर, ठीक है। ये 2 से ये वाला 2 गया, क्या आ गया, b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर log b प्लस एस b माइनस एस, ये चीज आ गई अपने पास। और यही अपन को प्रूफ करनी थी, क्या प्रूफ करनी थी, ए बी बराबर अपन को प्रूफ करना था बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर log b प्लस एस अपॉन b माइनस एस। अब देखो आगे, मतलब कितना सीधा सवाल था, बस
क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब अपन आज के लिए इतना ही, और आगे के और भी क्वेश्चन हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे। लगातार नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने भी मन से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। यहाँ पर तो मैं करा ही रहा हूँ, और आप अपने मन से जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें यदि आपको कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताओ कि सर मेरे को मतलब अगर आपके पास किताब है तो मेरे को बता दो सर वो किताब है और उस किताब का क्वेश्चन नंबर वो है, मेरे को उसमें प्रॉब्लम है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो और आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन का फोटो खींचो और भेज दो। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके ही क्वेश्चन से पढ़ाना चालू करूंगा। जो आपका क्वेश्चन होगा उसी से मैं आपको पढ़ाना चालू करूंगा। इस नंबर पे मेरे को आपके जो क्वेश्चन है उसका फोटो खींचो और इस पर व्हाट्सएप पे उसका फोटो मेरे को सेंड कर दो कि ये प्रॉब्लम है आपको। ने यदि या तो मैं उसको व्हाट्सएप पे, यदि टॉपिक मेरा खत्म हो जाता है उसके बाद आप भेजते हो मेरे को क्वेश्चन, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। और यदि आप अभी रनिंग टॉपिक में मेरे को फोटोज भेजते हो तो मैं आपको क्लासरूम में ही क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको वो क्वेश्चंस सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा, अगर नहीं होता है तो। और आप पढ़ोगे नहीं तो एक अलग बात है, आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि पढ़ते तो आप बहुत ही कम हो, मैं जानता हूँ ये बात। पढ़ने में तो सभी को जोर आता है, आजकल लॉकडाउन लग रहा है तो सभी मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ना तो सब भूल गए। और चीज़ें समझ आ रही हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक चैनल को पहुंचाओ ताकि चैनल पर आके वो जुड़ सके और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।